बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन में फौज, एयरफोर्स, एफसी और एसएसजी कमांडोज ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में राब्ते में थे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 4 एफसी एहलकार शहीद हुए। ट्रेन में 400 मुसाफिर मौजूद थे। दहशतगर्दों की बर्बरियत से 21 मुसाफिर शहीद हुए। मरहलावार यरगमालियों को बाजियाब करा लिया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद गेम के रूल्स चेंज हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का राब्ता। सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई काबिल मुसम्मत है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान का अमन सबूताज नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म कल क्वेटा का दौरा करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशत गर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। दे कैन नॉट होल्ड एन इंच ऑफ आवर लैंड फॉर नॉट मोर देन 4-5 आवर्स। मासूम निहत्ते मुसाफिरों पर जहां वो नजर आए, जहां कभी बसों से उतारे, कभी एथनिक बुनियादों पर उतार के उनको मारे। जनाब स्पीकर, ये कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी। मेरी इस मुकद्दस अवान से एक बार फिर गुजारिश है कि खुदारा इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। इस जंग के सदेबाब के लिए सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बलूचिस्तान में सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। हर कंफ्यूजन से निकलकर जंग लड़ना होगी। सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब। कहा, रियासत बंदूक उठाने वालों का खात्मा करेगी, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राब्ता। मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी कराई। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाने के अज़म का अयादा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चीन और अमेरिका की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि हर तरह की दहशत गर्दी के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। तर्जुमान अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। अमेरिका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सानेहा, जाफर एक्सप्रेस भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपोगंडा करने में मसरूफ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA के सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रेक हुई। भारतीय चैनल्स और भारतीय अकाउंट्स ने फौरी फैला दिया। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम BLA के पैगामात फैलाने लगे। भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाली वीडियोज 2022 की एक फिल्म की है। जाफर एक्सप्रेस हमला। मुतासरीन की मालूमात के लिए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम। कोयटा रेलवे स्टेशन पर भी इमरजेंसी सेल कायम। किसी भी मुसाफिर की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। बोलान मेल और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल। फैसला जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद किया गया। आलमी रेटिंग एजेंसी मॉडीज का पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ़। मॉडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत करने का ऐलान कर दिया। मॉडीज के मुताबिक 1 साल पहले के मुकाबले में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता साल मुआशी शरह नमो 2.5% थी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहते हैं 1 साल में बहुत से अवामी मंसूबे शुरू किए, ज़राअत, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किए।
एक साल में 196 नई रोड्स की स्कीमें दी। 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। सोलर यूनिट्स और किसानों में हारी कार्ड तकसीम किए गए। कोशिश की है गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन लाई जाए। एक साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया है। पंजाब में 1 लाख हुनरमंद नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मरियम नवाज ने नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड, कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। कहती है हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल है। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली मिलेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुशीर खजाना KP के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, हमारे सियासी एड्रेस अलग हैं लेकिन निदा खाना एक है। कोशिश करेंगे मुल्क कशीदगी की तरफ ना जाए। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि वज़ीर आला और एहसन इकबाल का बकायाजात का मसला आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे की तहकीकात अलीमा खान JIT के सामने पेश ना हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कल JIT के सामने पेश होंगे। IG इस्लामाबाद JIT के सरबराह हैं। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा पेश हो चुके। मियां नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार को सराहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इनेकाद पर स्पीकर को मुबारकबाद भी दी। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा जारी। होलसेल में चीनी मजीद 11 रुपए किलो महंगी हो गई। होलसेलर्स ने चीनी 200 रुपए फी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेल में चीनी कीमत 180 रुपए किलो से तजावज़ कर गई। रिटेलर्स ने कीमत में इजाफे की बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करार दे दी। पानी की ब्रांडेड बोतलें सोच समझ कर करें इस्तेमाल। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने गैर मयारी पानी की तफसीलात जमा करा दी। बोतलों में बंद पीने के पानी की 27 ब्रांड्स को गैर महफूज करार दिया गया। कराची, लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मिनरल वाटर के नाम पर गैर मयारी पानी की फरोख्त जारी। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, तनख्वाह और पेंशन ईद से पहले मिलेंगी। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन 26 मार्च को देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमसन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम। महकमा दाखिला ने स्कूल एजुकेशन के नाम मरासला जारी कर दिया। लिखा, इब्तदाई क्लासेस के सिलेबस में गुड टच बैड टच बारे आगाही को शामिल किया जाएगा। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं नामुनासिब रवैये को कैसे रिपोर्ट किया जाए। अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। कहा, अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखा था। यूक्रेन जंग बंदी का फैसला मॉस्को करेगा। यूक्रेन की रजामंदी की खबरों पर रूस का रद्द-ए-अमल। रूसी वजारत खारजा का कहना है, यूक्रेन तनाज़े पर मॉस्को अपने फैसले खुद लेगा। यूक्रेन पर अहम खबरें अमेरिका या यूक्रेन से नहीं बल्कि मॉस्को से आएंगी। रूसी फेडरेशन की पोजीशन फेडरेशन से बाहर तय नहीं होती। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम दरामदात पर 25% टैरिफ आए। 25% टैरिफ से सबसे ज्यादा कनाडा मुतासर होगा। यूरोप का अमेरिकी मसनूआत पर टैक्स लगाने का ऐलान। बरतानी वज़ीर तिजारत जोनाथन रेनाल्ड कहते हैं, अमेरिकी टैरिफ से मायूसी हुई, अपने कारोबारी मफादात के लिए अमेरिका से राब्ता रखेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी पर अमेरिका की मुतादिद रियासतों में मुजाहरे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और लॉस एंजल्स में भी मुजाहरा। पुलिस के साथ झड़पें, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमेरिका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी। पाकिस्तान की खातून आर्किटेक्ट का इसराइली वुल्फ अवार्ड लेने से इनकार। यास्मीन लाहरी का कहना है, गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बतौर एहतजाजन अवार्ड नहीं लिया, अवार्ड का इल्म नहीं था।
ना ही कभी इसके लिए दरखास्त दी थी। ईमेल के जरिए वॉच और $1 लाख इनामी रकम का पैगाम मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। टीम बरास्ता दुबई से न्यूजीलैंड पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। अब्दुल समद और हसन नवाज पहली मर्तबा टीम में शामिल हुए हैं। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल का पहला नंबर, पाकिस्तान के बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई का पहला नंबर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। क्वेटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। सरगोदा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बरसात। पेशावर कोहाट में भी बादल बरसे। डीर और बुनेर बारिश से मौसम ठंडा हो गया। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। वादी नीलम में बर्फबारी से रास्ते बंद। वादी जेहलम में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी में फंसे मुसाफिरों को पाक फौज ने रेस्क्यू किया।